देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे दिया गया है, एक कक्षा है, इसमें चार बिंदु है ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, चंपा और चमेली क्या करती है, बाहर से कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती। चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो चमेली क्या बोली, नहीं, ये वर्ग नहीं है। बताओ, चमेली सहमत नहीं है। सहमत नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि चमेली बोल रही है कि ये वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है कि चंपा और चमेली में से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, देखो, तो जैसा कि आकृति में देखो क्या दिया गया है, पहले इसको देखो। देखो, ये आकृति है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, और ये क्या बताओ, पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, हर एक पॉइंट का निर्देशांक देख लो। तो पॉइंट ए का अगर निर्देशांक देखेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, देखो एक्स कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 और कितना है, 4। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 3 और 4 है। ठीक है, बी देखो, तो बी कहाँ चल जाएगा, 6, और वाई कितना हो जाएगा, 7। तो क्या लिखेंगे इसको, 6 और 7 है ये वाला। ठीक है, सी कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, तो एक तरफ कितना 9 बढ़ा है, और उधर ऊपर की ओर 4, तो कितना हो जाएगा 9 और 4, तो ये हो गया 9 और 4। ठीक है, और डी कितना है देखो, 6 और 1 है, कितना है, 6 और 1 है। ठीक है, तो ए बी सी डी का एक कोऑर्डिनेट है। अब क्या करो, ये चारों बिंदुओं को मिला लो। ठीक है, चारों बिंदुओं को क्या करो, एक बार मिला दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि मिलाने के बाद जो आकृति बनी है, ये वर्ग है कि नहीं। अगर वर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो चंपा सही होगी, और अगर वर्ग नहीं होगा तो चमेली सही होगी। ठीक है, तो हमें वर्ग साबित करना है कि वर्ग है कि नहीं। ठीक है, तो ये आकृति वर्ग कब होगा बताओ, वर्ग तब होगा जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं का मतलब क्या हुआ, जैसे मान ली क्या है, एक आकृति है ए, ठीक है, बी और सी और डी, तो ये बराबर, ये वर्ग कब होगी बताओ, ये वर्ग कब होगा, जब इसकी चारों भुजाएं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, और चारों भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ इसका डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब इसको क्या मानेंगे, वर्ग मानेंगे, क्योंकि चारों भुजा तो समचतुर्भुज का भी बराबर होता है। तो हमें वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या क्या निकालना होगा बताओ, क्या क्या निकालना होगा, चारों भुजा निकालना है और डायगोनल भी निकालना है दोनों। अगर चारों भुजा और दोनों डायगोनल बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि एक वर्ग है, और नहीं बराबर हुआ तो क्या बोलेंगे, वर्ग नहीं है। ठीक है, चलो, तो हम कैसे निकालेंगे चारों भुजा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमने पहले बताया है कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो बच्चों आपको पता होगा कि दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है बताओ, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या होता है प्लस में, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है दूरी सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम AB, AD, CD और BD, AD, AC और BD निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम AB, क्या निकालेंगे AB, ठीक है। तो अगर AB बराबर निकालेंगे, AB बराबर, तो AB बराबर क्या होगा बता, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से, ठीक है, हम AB निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी को x1, y1 और x2 और y2 मान सकते हो। तो हम क्या करेंगे, B वाला को x2 और y2 मानेंगे और A कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मानेंगे, ठीक है। तो फार्मूला से क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 कितना है बता 6, तो क्या लिखेंगे बता 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 किसको माने बताओ 7 को, तो क्या लिखेंगे बताओ 7 माइनस 4, क्योंकि y1 किसको माने है इसको, तो 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। बताओ अब क्या बचेगा बताओ, यहां से 6 में से 3 जगह कितना बचेगा 3, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 7 में से 4 जगह कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, 9 9 कितना हुआ 18, तो अंडर रूट कितना आ गया 18, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना आया रूट अंडर 18। उसके बाद क्या निकालेंगे बताओ, BC निकालेंगे। तो BC में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है, x1 और y1। तो BC बराबर क्या होगा बताओ, BC बराबर हो जाएगा आपका, BC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना 9 है, तो 9 रखेंगे, 9 माइनस, ठीक है, x1 कितना है 6 है, 6 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2, तो y2 कितना है बताओ 4 माइनस y1 कितना है 7, तो माइनस का 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहां से अंडर रूट कितना आएगा बताओ, 6, 9 में से 6 जगह कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 में से 7 जगह कितना बचेगा, 4 माइनस 7 है, तो कितना बचेगा -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, तो कितना होगा रूट अंडर 18, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना आया रूट अंडर 18 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बताओ, CD निकालेंगे, CD, अब CD निकालेंगे तो CD बराबर क्या होगा अंडर रूट, ठीक है, ये भी फॉर्मूला वही लगेगा। तो CD में क्या करेंगे बताओ, CD में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम x2 और y2, इसको मान लेते हैं x1 और y1, तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेगा कितना आ जाएगा 9, ये कितना आएगा अंडर रूट 9 प्लस 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 9, 9 9 कितना हो गया 18, तो अंडर रूट 18 आ गया। तो CD का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालेंगे बताओ, अब निकालेंगे यहां से हम क्या निकालेंगे AD, तो AD बराबर क्या होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो AD में क्या करेंगे बताओ, AD में क्या करेंगे, ठीक है, इसको D पॉइंट को मान लेते हैं x2 और y2 और A को मान लेते हैं x1 और y1, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4,
1 - 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट देखिएगा यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 3 3 9 प्लस 1 में से 1 - 4 यहाँ पे है तो माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 9 कितना हो गया √18। ठीक है, √18। ठीक है, तो ए बी का मान √18, बी सी का मान √18, सी डी का मान √18 और ए डी का मान कितना है √18। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस चारों भुजाओं को ज्ञात कर लिया। ठीक है, चारों भुजाएं यहाँ पे क्या आई, बराबर आई। अब क्या करेंगे, विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण विकर्ण ज्ञात करेंगे यहाँ से। ठीक है, विकर्ण ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे बताओ, विकर्ण, यहाँ लिख देते हैं विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण इसमें कौन कौन होगा बताओ, तो विकर्ण में इसमें हो जाएगा, विकर्ण कौन कौन होगा, ए सी और कौन होगा बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी, तो पहले ए सी बराबर निकालेंगे, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, अंडर रूट, तो ए सी और बी, ए सी पहले निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए सी में सी को क्या मान लो, इसको मान लो x2 और y2। ठीक है, और इसको क्या मान लो x1 और y1। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है x2 - x1, तो x2 कितना बताओ 9, 9 माइनस x2, x1 कितना है बताओ, x1 यहाँ पे कितना है बताओ, x1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस y2 कितना बताओ 4, 4 माइनस y1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर बराबर, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस, ठीक है 4 में से 4 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आया 0। ठीक है, तो कितना आएगा 36 प्लस 0 कितना होगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है बताओ 6, तो AC का वैल्यू कितना निकल के आया 6, मतलब डायगोनल AC का वैल्यू आया 6। अब क्या करेंगे बताओ, डायगोनल क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे, तो BD निकालो यहाँ से, तो BD बराबर क्या हो जाएगा बताओ, BD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, अंडर रूट BD, तो BD में क्या करेंगे, ठीक है BD में क्या करो बताओ, इसको मान लो x2 और y2, ठीक है x2 और y2, और इसको क्या मान लो बताओ, इसको मान लो x1 और y1, तो क्या हो जाएगा फार्मूला x2 - x1, तो x2 कितना है बताओ 6, तो क्या लिखेंगे 6 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है 7 माइनस कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ रूट अंडर, 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बताओ 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस 7 में से 1 जगह कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, क्या आता है 6, तो AC बराबर 6 आया और BD बराबर भी 6 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बताओ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD क्या है बराबर है, AD क्या है बराबर है, चारों भुजाएं क्या है बराबर है, साथ में विकर्ण AC और BD भी बराबर है। तो बताओ चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, तो क्या ये वर्ग नहीं होगी, बोलेंगे बिल्कुल सर ये वर्ग होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, ठीक है ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, AD है। ठीक है, और विकर्ण, ठीक है और विकर्ण भी क्या है बताओ, विकर्ण, विकर्ण AC और BD भी बराबर है। ठीक है, BD भी क्या है बराबर है, BD भी क्या है बराबर है। अतः क्या लिखेंगे बताओ, इसलिए, इसलिए
ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या बताओ, एक वर्ग है। क्या होगा बताओ, एबीसीडी एक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो एबीसीडी क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अब बताओ, अतः क्या लिखेंगे, अतः अतः कौन सही होगी, तो इससे चमेली सहमत नहीं है। ठीक है, तो चंपा सही होगी, अतः चंपा चंपा सही है। ठीक है, क्योंकि चमेली तो सहमत नहीं थी, तो सही कौन हो जाएगा यहाँ पे, चंपा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, चंपा सही है, चंपा सही है। ठीक है, तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था 7.1 का। चलो